गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूँ। तो सबसे पहले कि सबने जो हमारा जीएसएससी के लिए आंदोलन हुआ था, सबने साथ दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमारे वीडियो को भी सबने सराहा। और थोड़े 2 दिनों के लिए इस वजह से पढ़ाई थोड़ी ढीली पड़ गई थी, तो उसको हमने फिर से सुचारू रूप से लाए और जो भी सीजीएल के लिए त्वरित रूप से तैयार हैं उनके लिए रिवीजन, और जो पढ़ना चाह रहे हैं अभी से भी, तो उनके लिए एक फर्स्ट अटेम्प्ट अपने रिजल्ट की ओर। तो बिना देरी किए हम पढ़ा शासन व्यवस्था को आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो क्या होता है पढ़ा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होता है उरांव जनजाति। किस जनजाति? उरांव जनजाति। और जो उरांव जनजाति होते हैं उनका किसके टाइप का सिमिलर होता है? तो ये होता है मुंडाओं के द्वारा। मुंडाओं के द्वारा इनका सिमिलर होता है, मुंडा शासन व्यवस्था के द्वारा सिमिलर होता है। अगर मैं इसी तरह से संथाल में पूछूं कि संथाल किससे सिमिलर रहता था शासन व्यवस्था संथाल का, तो संथाल का शासन व्यवस्था आपका होता था किसके समक्ष? तो वो होता था आपको सौर्य पहाड़िया के जैसा। तो अगर मैं इसको अब अच्छे से मैं बता देता हूँ कि छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति का आगमन मुंडाओं के आगमन से कई सौ वर्ष बाद हुआ। पहले मुंडा आए थे, फिर उनको देख देख के ये लोग भी सीखे। ऐसा जाना जाता था कि इनका जो निवास स्थल था वो रोहतासगढ़ हुआ करता था, और बाद में ये खेत साफ करने लगे, जंगल साफ करने लगे, तो इनको भूंइहर कहा कहा जाने लगा, लॉर्ड ऑफ द लैंड। भूंइहर क्या बोला जाता है? लॉर्ड ऑफ द लैंड। और जब गांव को इनके संचालन की आवश्यकता महसूस हुई, तो इन्हें प्रशासनिक कार्य में भी देने लगा, धार्मिक काम में भी देने लगे। पर धार्मिक काम की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी जाती थी? पाहन को दी जाती थी, और उन्हीं को पुरोहित कहा जाता था। और जो उनका हेल्प करता था उसको बोला जाता था बैगा। क्या बोला जाता था? बैगा। और फिर समय के साथ व्यवस्था बदलती गई, पाहन की सहायता के लिए फिर महतो का पद सृजित किया गया। फिर आगे जाकर प्रशासनिक और धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी दो भागों में बांटी गई। किससे भाग में बांटी? जो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और जो रिलीजियस वर्क था वो दो भाग में बट गया। ठीक है, आगे जाकर के महतो को किसको मिला? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। महतो क्या मिल गया? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। और रिलीजियस के लिए किसको मिल गया? तो रिलीजियस के लिए पाहन। रिलीजियस के लिए क्या मिला? किसको मिला? पाहन। अब गांव के पंचायत इसी प्रकार के निर्णय में सक्षम होते थे। यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि जो धर्मेश है, उरांव उरांव के इष्ट देवता माना जाता है। धर्मेश को उरांव का इष्ट देवता माना जाता है। माना जाता है कि जो पृथ्वी पर पंचायत थी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। पहले तो धर्मेश को माना गया, फिर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना गया। अब ये 3 स्तर पे काम करती है। जो पढ़ा पंचायत होती है वो 3 स्तर पे काम करती है। और पढ़ा पंचायत मैंने क्या बोला कि पढ़ा पंचायत किसके बराबर होता है? तो पढ़ा पंचायत आपका किसके बराबर होता है? उरांव जनजाति के बराबर होता है। और ये उरांव जनजाति किसके थ्रू लिए? ये मुंडाओं के लिए। मुंडाओं से इन्होंने कॉपी किया या फिर लिया, आप जैसे बोले। तो इनका 3 स्तर होता है। अगर मैं बोलूं 3 स्तर होता है, तो जो सबसे बीच वाला होता है वो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। फिर आता है पढ़ा पंचायत, और सबसे लास्ट में आता है अंतर पढ़ा पंचायत। तो ठीक है, 3, 2, 1। 3 में सबसे ज्यादा कौन है? सॉरी, 1, 2, 3 ये उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये उल्टा है। चलिए, हाँ, चलिए, तो आप ये याद कर लीजिएगा। क्या है? ग्राम पंचायत 1, फिर पढ़ा पंचायत 2, फिर ये 3। तो आप ऐसे ही करके याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको याद करने में भी देरी नहीं होगी। तो अगर ग्राम पंचायत में देखें, तो जो सबसे पहला जो ऊंचा शक्ति होता है वो महतो होता है। ठीक है, फिर पाहन क्या होता है? गांव का पुरोहित होता है, वो धार्मिक संचालन का ये लेता है, जिम्मेदारी लेता है। और जो भंडारी होता है वो संदेश वाहक होता है। भंडारी क्या होता है? संदेश वाहक होता है। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब हम आते हैं कि ये सारे प्रतियों के लिए कोई वित्तीय प्रधान नहीं होती है, परंतु भरण पोषण के लिए भूमि आवंटित की जाती है। उन भूमि का अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें तो पैसा तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन
अगर उनको कुछ तो जाना चाहिए ना, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था तो महतो को जो भूमि दिया जाता था, महतोई भूमि, पाहन को जो रहता था वो पहनाई भूमि, और भंडारी को जो दिया जाता था भंडारी भूमि। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए उनको वर्क दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। तो चलिए, बैतो और पावन दोनों ही गांव के पंचायत व्यवस्था के केंद्र बिंदु थे, और वो अपने आप में दोनों ही अकेले कुछ नहीं, क्योंकि सारी शक्ति पंचायत में नहीं था। तो पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। समझे? पाहन क्या करता है? गांव बनाता है, और महतो गांव चलाता है। इससे क्या पता चलता है कि एक टाइप का फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जैसा है कि दोनों समन्वय चलते हैं एक साथ में। चलिए, नेक्स्ट आता है पढ़ा पंचायत की ओर। जो पढ़ा पंचायत जो होता है, पढ़ा पंचायत होता है कि अब गांव से पंचायत व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था होगी, जो 7, 12, 21, 22 गांव से मिलकर बनती है। जो पढ़ा पढ़ा पंचायत का मेन हेड होता है, वो पढ़ा राजा कहा जाता है, जो प्रमुख होता है। अब इसमें भी 4 लोग काम करते हैं। 4 लोग कौन कौन है? तो 4 लोग आप देखिए। 4 लोग हैं: दीवान, जो सहायक के रूप में काम करते थे; मंत्री, जो पढ़ा राजा को परामर्श करते हैं; पनवारा, जो खाने पीने के संचालन करता है; और कोटवार, जो एक दूत के रूप में काम करता है। तो चलिए, आगे देखते हैं। पढ़ा राजा और उनके अधिकारी गांव में कहाँ निवास करते थे, उनका नामाकरण भी होता है। जहाँ राजा उनके अधिकारी रहते हैं उनका नामाकरण, जिससे राजा गांव, जहाँ पे राजा रहता है, पढ़ा राजा रहता था। दीवान गांव, पनेर गांव, तो जिस नाम पे ही आपको पता चल जाए किस, जो जहाँ का हेड रह रहा है उसके नाम पे गांव। कोटवार गांव, तो कोटवार गांव कहाँ पे रहता था? जिस गांव में कोटवार का नाम था। और इसके अलावा जितना भी गांव थे उसको बोलता था प्रजा, प्रजा गांव। ठीक है, इसके अलावा जो अधिकारी नहीं है तो उनका प्रजा गांव होता था। अब अंतर पढ़ा पंचायत। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो टॉप व्यवस्था है पढ़ा पंचायत के ऊपर। अंतर पढ़ा पंचायत की व्यवस्था की गई, और ये कई पढ़ा गांव को मिलकर बनाया जाता है, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा दीवान। क्या कहा जाता है? पढ़ा दीवान। जब ज्यादा मैटर बहुत ही संगीन हो जाता है, बहुत ही मतलब अ, उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आते थे। अब सबसे बड़ा बात है, कैसे कैसे वो सब विवाद हो सकते हैं। तो यौन अत्याचार, पारिवारिक झड़े, जमीन जायदाद, धार्मिक एवं त्योहार से संबंधित फैसले यहाँ पे लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई विवाद पढ़ा पंचायत में नहीं समझ में आ रहा है, तो कौन सा फिर उसमें हस्तक्षेप करेगा? तो इसमें पढ़ा दीवान करेगा। और पढ़ा दीवान कौन रहता है? पढ़ा दीवान आपका अंतर पढ़ा का हेड होता है। तो ये चीज आपको याद करके रखना है। और आगे अगर हम देखें कि तो जो दो दो या दो के बीच में अगर मान लीजिए झगड़ा हो रखा है, तो वो कौन समझाएगा? तो वो आपका समझाएगा पढ़ा पंचायत। तो ये चीज आपका हो गया याद से। अब ये 3 चीज हमने पहले तो क्लियर कर ली कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है? उरांव का है। इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3, जो इनकी त्रिस्तरीय होती है: ग्राम पंचायत, पढ़ा पंचायत, अंतर पढ़ा पंचायत। इसका हेड कौन होता है? महतो, पाहन, महतो, पाहन, और फिर अगर मैं बोलूँ तो भंडारी। अब इसमें भी त्रिस्तरीय है, आपको ऐसे ही याद करते चलना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड महतो होता है। रिलीजियस हेड पाहन होता है। पाहन को दी गई जमीन को पहनाई जमीन कहा जाता है। महतो को दी गई जमीन महतोई जमीन होती है। जो भंडारी होता है वो संदेशवाहक होता है, और इसको जो जमीन दिया जाता है वो होता है भंडारी जमीन। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए। इनका जो सर्वोच्च देता होता है धर्मेश, और उसके बाद पंचायत को ही सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति माना जाता है। तो अगर आप ये याद कर लिए हैं तो बिल्कुल सही। आप इसको याद करके रखिए, आगे जाकर के आपको बहुत काम आएगा, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो। हम जल्दी ही आपका मेंस राइटिंग का सेशन लाने वाले हैं, तो जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जरूर से जरूर जुड़े। जो शुरू के 10 से 20 बच्चों को हम फ्री करवाएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमसे और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारे टेलीग्राम सेशन में जा सकते हैं, और यहाँ हमारा व्हाट्सएप दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कल के सेशन के लिए आप तैयार रहिए। कल मुंडामान की शासन व्यवस्था होगी, और एमसीक्यू आप बनाते चलें। धन्यवाद।